नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ चैप्टर 3 की पोएम लेकर, जिसका टाइटल है द लेबरनम टॉप और इसके पोएट हैं टेड ह्यूग्स। इस पोएम में हमें कवि बताते हैं कि ऑटम का टाइम चल रहा था और लेबरनम का जो पेड़ था वो कैसा दिख रहा था। दोस्तों, लेबरनम एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर पीले फ्लावर्स आते हैं और इसके बीज काफी जहरीले माने जाते हैं। ऑटम के टाइम में जब सभी पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती है, तभी इसकी पत्तियां भी अब पीली पड़ने वाली थी और कुछ कुछ पत्तियां तो पीली पड़ भी गई थी। इस पेड़ के सारे बीज झड़ चुके थे। इस टाइम में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लेबरनम का पेड़ है, वो स्थिर खड़ा है। उसका टाइटल है लेबरनम टॉप। टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा, पेड़ का ऊपर का हिस्सा। अब कवि बताते हैं कि पेड़ का ऊपर का हिस्सा एकदम साइलेंट लग रहा था और स्थिर खड़ा था, जैसे कि वो एक निर्जीव पौधा हो। लेकिन जैसे ही एक गोल्डफिंच नाम का पंछी उसके एक टहनी पे अचानक से आके बैठ जाता है, पूरे पेड़ में हलचल हो जाती है। ऐसा लगता है मानो पेड़ फिर से जी उठा हो। ये जो गोल्डफिंच पंछी था, वो चहचहाता हुआ अचानक से मूवमेंट करके एक टहनी पे आके बैठ जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि इस पेड़ की काफी पत्तियां पीली पड़ चुकी थी। पूरा पेड़ पीले फ्लावर से लदा हुआ था, भरा हुआ था। अब गोल्डफिंच का कलर पीले रंग का है। तो क्या होता है कि ये पीले फ्लावर्स में एक पीला पंछी अगर आगे बैठ जाता है तो एक कैमोफ्लेज सा रच जाता है, जिससे कि ये पंछी जल्दी से दिखाई नहीं देता है। और इसी वजह से ये पंछी ने अपना घोंसला इस पेड़ पे बनाया है कि कोई प्रेडेटर इसको जल्दी से ना देख पाए। अब क्या होता है, ये पंछी चहचहाता हुआ अपने जो घोंसला बनाया है वहां पे जाके बैठ जाता है, यानी कि पेड़ के अंदर घुस जाता है। अब कवि बताते हैं कि जो घोंसला है और उसमें जो गोल्डफिंच के बच्चे हैं, उसको एक मशीन बताया है। जैसे मशीन चालू होने से पहले शांत पड़ा रहता है, वैसे ही घोंसला पंछी के आने से पहले शांत था। जैसे ही गोल्डफिंच पंछी आया, यानी कि मदर बर्ड आया, वैसे ही ये इंजन अचानक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सभी बच्चे एक आवाज में जोर जोर से चहचहाने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा एटमॉस्फेयर लाइव हो गया हो। अब बच्चे क्यों चहचहाते हैं, क्यों आवाज करते हैं? उनको मालूम है कि उनकी मदर उनके लिए कुछ ना कुछ खाना लेकर आई है। जल्दी से माँ अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है, यानी कवि बताते हैं कि इंजन जो है, इंजन यानी कि मदर बर्ड, जो गोल्डफिंच पंछी था, वो इंजन कब स्टार्ट करता है, कब काम करता है? जब इसमें ईंधन डाला जाता है। तो ये पंछी ने अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया, यानी कि मशीन को ईंधन दिया और फिर वहां से उड़ गया। जैसे ही ये पंछी पेड़ से उड़ जाता है, तब ये पेड़ फिर से अपनी शांत मुद्रा में आ जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है। फिर से सभी हलचल बंद हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि पेड़ से जिंदगी चली गई। दोस्तों, इस कहानी में कवि हमें प्रकृति की सुंदरता का दर्शन कराते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र है वो कैसे चलता है। इस कहानी में हम आगे लाइन टू लाइन पोएम पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight। यानी कि सितंबर महीने की दोपहर में जब येलो सनलाइट छाई हुई थी, तब ये जो लेबरनम का जो पेड़ था उसका टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा कैसा था? साइलेंट, शांत था। एंड क्वाइट स्टिल, पूरी तरह से स्थिर था। कब? आफ्टर आफ्टरनून में, येलो सितंबर में, जब सितंबर महीने में पीली धूप छाई हुई थी। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, तब पीली धूप के साथ साथ इस पेड़ के कुछ पत्ते भी पीले पड़ चुके थे। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज झड़ चुके थे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स,
जब तक कि ये गोल्ड फिंच पंछी आता है विथ अ ट्विचिंग चर्प। ट्विचिंग यानी कि एक झटके से, चर्प यानी आवाज करना, एक झटके से आवाज करते हुए जैसे ही एक गोल्ड फिंच पंछी इस पेड़ पे आता है, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, जिस टहनी के एंड पे आके बैठता है वहां पे अचानक से स्टार्टलमेंट यानी कि ये सब चौंक जाता है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड, फिर एक छिपकली की तरह स्मूथली एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यानी कि पूरा सावधान रह के सबको चौंकाते हुए शी एंटर्स द थिकनेस। अब पेड़ के घने हिस्से में वो चिड़िया यानी कि वो जो गोल्फिन पंछी वो एंटर करता है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, अब एक मशीन शुरू हो जाता है। अब मशीन किसको बोला गया है? ये गोल्डफिन पंछी के घोंसले और उसके जो बच्चे थे उनको, वो सब आवाज करने लगते हैं। स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, सब चहचहाट करने लगते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, सब अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, यानी कि एक जैसी आवाज करते रहना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब पूरा पेड़ ध्रुजने लगता है, कंपन करने लगता है। एंड थ्रिल्स यानी कि जोर जोर से हिलने लगता है, क्योंकि सारे बच्चे और वो जो गोल्डफिन पंछी था वो सब अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब तीसरे स्टांजा में कवि बताते हैं कि ये जो पंछी खुद था वो इस मशीन का इंजन था, क्योंकि वही इसको चलाता था। इसके बगैर वो घोंसला और उसके बच्चे कुछ काम नहीं कर सकते थे। She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face identity mask. फिर क्या करते हैं? ये जो चिड़िया थी वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाती थी और वहां से एक झटके से उड़ जाती थी। कैसे? अपने मास्क वाले चेहरे को दिखाते हुए, जो उसकी पहचान था। पूरा पंछी भी पीला पंछी था और उसका सिर का जो हिस्सा था वो काला था, जैसे कोई मास्क पहना हुआ हो। अब आखिरी स्टांजा देख लेते हैं। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग्स, फिर हल्के से एक धीमी आवाज में विसल बजाते हुए शी लॉन्चेज अवे, यानी कि वो वहां से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट यानी कि आकाश, आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से ये जो लेबरनम का पेड़ था जैसे खाली हो जाता है, जैसे फिर से वो स्थिर खड़ा रहता है। यानी कि इस कहानी में हमें कवि बताते हैं कि जैसे गोल्डफिन पंछी आता है पूरा पेड़ जी उठता है और उसके चले जाते ही ये जो पेड़ था वो फिर से सो जाता है, ऐसा लगता है। दोस्तों, इस पोएम के माध्यम से कवि हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया है, और जीवन और मृत्यु का एहसास भी हमें इस पोएम के द्वारा कराते हैं। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।